बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए हर कोई ही परेशान होता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। मैक्सिमम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल समझते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मैथमेटिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट से बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिसको फॉलो करके आपको मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी लगेगा। सबसे पहले तो ये बात जहन से निकाल दें कि मैथमेटिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि जब इंसान अपने जहन में बना लेता है कि ये काम वो नहीं कर सकता तो फिर वो इसे नहीं कर सकता। चिल करें, हैप्पी हों और जहन में रखें कि मैथ्स इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। नंबर 2, आपको कुछ बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए जो आप शुरू से ही करते चले आ रहे होते हैं। इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर नहीं तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करें। कैलकुलेटर पर ये ऑपरेशंस बार बार करने से बहुत सी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी मल्टीप्लिकेशन पे ग्रिप नहीं है तो यहाँ पर ऑपरेशंस करने से आपकी मल्टीप्लिकेशन पे ग्रिप बन जाएगी। उसके बाद मैथ्स बहुत केयरफुल होके करने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक से सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन है 5 + 3 - 2। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपने इस एडिशन साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन अप्लाई कर दिया, तो पूरे क्वेश्चन का सेंस ही चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 5 × 3 - 2, तो दोनों का आंसर टोटली चेंज हो जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन आपने बहुत केयरफुल होकर लिखना है, उसके बाद सारे ऑपरेशंस को भी बहुत केयरफुल होकर करना है। जहाँ पर भी आपने छोटी सी मिस्टेक की तो उससे आगे जितने भी स्टेप्स हैं वहाँ पर सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो मैथ्स बहुत केयरफुल होके करने वाला सब्जेक्ट है, तो इसके हर क्वेश्चन को आपने बहुत केयरफुल होके लिखना और अटेम्प्ट करना है। और लास्ट टिप ये है कि आपने मैथमेटिक्स में फार्मूला प्रिपेयर करना है और उसकी एप्लीकेशन को समझना है, क्वेश्चंस को याद नहीं करना। जैसे ये आपके पास एक फार्मूला है a + b² = a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर आपने देखना है कि a और b क्या है। a फर्स्ट टर्म है और b सेकंड टर्म है, या फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। जब दो वैल्यूज़ को सम की फॉर्म में लिखा जाता है, प्लस की फॉर्म में, और उसका स्क्वायर हो, मुरब्बा हो, यानी हमने उसको 2 बार ज़रब देनी है, तो इस फार्मूला में वैल्यूज़ लिखने से उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाता है। जब आपको इस फार्मूला की समझ होगी और इसकी एप्लीकेशन की, तो जिस तरह का भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम a और b की कोई सी भी दो वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें a हम यहाँ पर लिखते हैं 2x और b हम लिखते हैं 3y, यानी a की जगह हमारे पास क्या लिखा गया 2x और b की जगह हमारे पास क्या लिख दिया गया 3y। फर्स्ट वैल्यू है 2x और सेकंड वैल्यू है 3y। अब राइट साइड पे हमने इसको कैसे ओपन करना है, a² यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस b² यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो a की जगह यानी फर्स्ट वैल्यू की जगह हम 2x लिखेंगे, b की जगह हम 3y लिखेंगे और प्लस 2, फिर a की जगह 2x, b की जगह 3y, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरीके से जिस तरह का भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे प्लस सेकंड का और फिर प्लस 2 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे इसके स्क्वायर ओपन करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। 2x² का क्या मतलब है 4x², 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। और 3y² का क्या मतलब है, इसको भी 2 बार ज़रब देनी है। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 9 y² आ जाएगा, और इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2s are 4 और 4 3s are 12xy। ये इसका आंसर बन जाएगा। अब इस तरीके से मुख्तलिफ क्वेश्चंस के ऊपर आप इसको अप्लाई करके देखें। क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाएं, याद नहीं करें। ये मैथ्स है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी प्रैक्टिस से आता है। अब यहाँ पर आप मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ रखें a और b की जगह, और उस पर इस फार्मूला को अप्लाई करते चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3a + 5, यानी फर्स्ट वैल्यू 3a² + 5, सेकेंड वैल्यू होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3a × 5।
इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3a होल स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 2ab 2 इंटू 3a इंटू 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30a। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस पर फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ्स बहुत ही इजी लगेगा। अब देखें यहाँ पर जिस तरह का भी क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपके जहन में है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है तो हर तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैथ्स के क्वेश्चन करें इन सारे पॉइंट्स को जहन में रखते हुए, तो आप देखेंगे ना सिर्फ आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा बल्कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स भी इसमें स्कोर करेंगे।